और यह न्यूज ऑन भारत की स्पेशल पेशकश, जिसमें आप जानेंगे कि आखिर नवरात्रि के चौथे दिन अब क्या हो रहा है। चैत्र नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से चौथा स्वरूप है। मां कुष्मांडा के विधि विधान से पूजा अर्चना करने से यश, बल, स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है। साथ ही मां अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हुए उनके मन की सभी इच्छाएं पूरी करती है। आइए जानते हैं कैसा है मां के चौथे स्वरूप की महिमा। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। मां कुष्मांडा अपनी भक्तों को सभी संकट, रोग, शोक का नाश करके आयु, यश में वृद्धि प्रदान करती है। जब नवरात्र हो कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है करवाते। आदि शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। कुम्हड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार, पेठे से भी रीछती सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए ये उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा। जय मां कुष्मांडा मैया, जय मां कुष्मांडा मैया। मां दुर्गा का यह स्वरूप शक्ति को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से जाना जाता है। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण मां दुर्गा के स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि सिंह पर सवार मां कुष्मांडा सूर्यलोक में वास करती है, जो क्षमता किसी अन्य देवी देवता में नहीं है। मां कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है और अस्त्र शस्त्र के साथ मां के हाथ में एक अमृत कलश भी है। मां कुष्मांडा की अष्टभुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्पित करने की प्रेरणा देती है। मां की मधुर मुस्कान हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग, शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। तो या देवी सर्वदेशु शक्ति स्वरूपा मां की पूजा हम कर रहे हैं। या देवी सर्वदेशु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो उसी तरीके से या देवी सर्वदेशु शक्ति रूपेण कुष्मांडा और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यही मंत्र होता है। हर दिन मां के स्वरूप को अलग अलग स्वरूप में हम जब पूजन करते हैं तो यही मंत्र दोहराते हैं, जिसमें या देवी सर्वदेशु तो सेम रह जाता है। और उसके बाद जिस दिन जिस माता का दिन होता है उनका नाम लेकर फिर नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो ये हमें कर लेना चाहिए। ये जाप तो मन को शांति मिलती है और उसी कड़ी में मां कुष्मांडा की पूजा हम चौथे दिन करते हैं। तो विशेष पेशकश हम दिखा रहे हैं न्यूज ऑन भारत पर, जिसमें हम राज्य के अलग अलग हिस्से में जो मां दुर्गा की या मां की या शक्ति जो पीठ है वहां से तस्वीर हम आप तक पहुंचाते हैं। तो हम सीधे रुख करते हैं देवघर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं से जानते हैं कि वहां पर क्या कुछ होने वाला है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और चूंकि देवघर तो एक ऐसा स्थल है जहां पर सालों भर
श्रद्धालु पहुंचते हैं, सालों भर वो दर्शन के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर न बाबा नगरी है बल्कि ये माता की नगरी भी कहीं ना कहीं पर है। तो तस्वीरें क्या कहती है चौथे दिन के बाद, अब किस तरह का बदलाव देखा जा रहा है? क्या अब भीड़ थोड़ी बढ़ने लगी है, श्रद्धालु थोड़े से जुटने लगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे तो बाबा नगरी देवघर में एक साल की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन जब बात शिवरात्रि की हो, जब बात नवरात्र की हो और जब कोई खास पर्व त्यौहार हो, तो बाबा धाम की रौनक ही अलग नज़र आती है। श्रद्धालुओं में जो उत्साह होता है, जो उमंग होती है, जो साधना की प्रक्रिया होती है और जो यहाँ की परंपराएं हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो देवघर को अन्य मंदिरों से भिन्न करती है। अभी चैत्र नवरात्र जो है वो चल रहा है, आज चौथा दिन है और देवघर बाबा मंदिर की सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि लोग हैं जो लगातार पूजा करने के लिए आ रहे हैं, बाबा मंदिर में जल अर्पण करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। और चैत्र नवरात्र की बात कर लें, चूंकि यह शक्तिपीठ भी है, शिव और शक्ति का एक साथ लोगों को दर्शन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये शक्तिपीठ भी है, शिवालय भी है, कितना महत्व है यहाँ पर, कैसे आराधना करते हैं? देखिए, भारतवर्ष में जितने भी ज्योतिर्लिंग और जितने भी शक्तिपीठ है, या तो कहीं ज्योतिर्लिंग है या शक्तिपीठ है, लेकिन ये है नास्तिक ब्रह्मांड मंडलम, पूरा ब्रह्मांड में शिव और शक्ति एक साथ कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पहले माई का हृदय गिरा हुआ है और उसके बाद ज्योतिर्लिंग आया हुआ, शिव शक्ति दोनों यहाँ पे स्थापित है। और अभी चैत्र नवरात्र चल रहा है और चैत्र नवरात्र का काफी महत्व होता है। देखिए, कल चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि है कल, और कल 6 अप्रैल को इतना उपनयन संस्कार है कि मिथिलांचल के सारे लोग यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में कल उपनयन होगा और पूरा मंदिर भरा हुआ रहेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगा। इतना महत्व चैत्र नवरात्र को, पंचमी और दशमी तिथि को 11 अप्रैल को भी वही होगा, इसलिए इसका विशेष महत्व है। शक्तिपीठ होने के कारण ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ से शक्ति बढ़ती है, लोगों का आस्था है, जो कि शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग होने से गठबंधन भी होता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं नहीं होता। यही कारण है कि चूंकि यह माई का हृदय गिरा हुआ है, इसलिए इसका अधिक महत्व होता है। जी बिल्कुल, देखिए यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि शिव और शक्ति एक साथ मिल जाए तो श्रद्धालुओं के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जब बाबा नगरी आते हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ माँ का भी आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए नवरात्रि में इस शक्तिपीठ का खास महत्व है। अच्छा बताइए, जब यहाँ पर आते हैं कितना आशीर्वाद मिलता है, कितनी शांति मिलती है यहाँ साधना करने से, बाबा को जल अर्पण करने से? यहाँ आने के बाद सारा सुख शांति मिलती है, जीवन में जितना कर लिए यहाँ आने के बाद सारा दुख दर्द हट जाते हैं यहाँ पे, और बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, और यहाँ जो मांगिए वो ये पूरा करते हैं एकदम। बहुत। कितने समय से जुड़ाव रहा है? हम तो लगभग 40 साल से हम हैं इससे जुड़े हुए, लगभग 40 साल से। तो देखिए यही अनुकंपा है भगवान भोलेनाथ की, माँ की पार्वती की, चूंकि यह शक्तिपीठ है और शिव और शक्ति का एक साथ होना, यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब यहाँ पर बाबा मंदिर लोग आते हैं तो शिव और शक्ति का एक साथ आशीर्वाद मिलता है। इसलिए यहाँ पर कुछ अनोखी परंपराएं भी हैं, वो भी निभाई जाती है। गठबंधन की परंपरा जो है यह अनोखी है। यहाँ पर माता पार्वती के शीर्ष मंदिर से लेकर बाबा मंदिर के शीर्ष मंदिर के बीच गठजोड़ कराया जाता है, जिसे यहाँ गठबंधन कहते हैं। पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए, यश के लिए ये गठबंधन कराया जाता है। और काफी मात्रा में अब कल, आज चौथी तिथि है, कल 5वां दिन है और 5वें दिन की खास बात होगी पंचमी और नवमी को यहाँ पर विशेष आयोजन होता है। तो पंचमी को जनेऊ मुंडन, और मुंडन सबसे ज्यादा यहाँ पर कराए जाते हैं। और आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, आज भीड़ थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन कल इसी बाबा मंदिर के प्रांगण में पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। और इसको लेकर अभी बाबा मंदिर प्रबंधन या जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी शुरू की है। चूंकि 10 बजे तक मौसम काफी सामान्य रहता है, हल्के बादल भी छाए हुए रहते हैं, लेकिन इसके बाद काफी गर्म मौसम हो जाता है, और लेकिन जो भीड़ है वो भी बढ़ने लगती है। तो ऐसे में पेयजल सहित अन्य जो चीजें हैं उनकी व्यवस्था करनी जरूरी है। बिल्कुल दीपक, आपने तमाम जानकारी एक साथ देते हुए बताया आपने कि 5वें दिन कैसे जब स्कंद माता की पूजा होगी तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही विशेष पूजन होता है और मुंडन जैसे बहुत सारे जो विधि विधान है, वहां पर रिवाज है, जो धार्मिक कर्मकांड है वो निभाए जाते हैं स्कंद माता की जब पूजा होती है तो।
और लेकिन गर्मी बढ़ रही है तो प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। प्रभात का रुख कर लेते हैं। दीपनारायण, आप हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन प्रभात का भी रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रभात के पास चलते हैं और सीधे वही श्लोक माँ को याद करते हुए, या देवी सर्वतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यहाँ पर माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता कर लेते हैं और चौथे दिन माँ को इसी रूप में जाप करते हुए सीधे प्रभात के पास पहुंचते हैं। प्रभात, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की हम पूजा कर रहे हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से यूं तो जो माँ के सभी 9 स्वरूप है वो हमें हर तरीके से धन धान से परिपूर्ण करते हैं, समृद्ध करते हैं, हमें तेज हमें भरते हैं, बहुत सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं माँ अपने उपहार स्वरूप देती है, अपने पुत्रों को देती है, हमें अपने बेटों को देती है, अपने बच्चों को देती है। जमशेदपुर में चौथे दिन अब किस तरीके का रंग देखने को मिल रहा है? हालांकि चैत्र नवरात्र में खैर वो तमाम चीजें तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो पूजन असली होता, कहा जाता है कि असली पूजा तो चैत्र नवरात्र में ही होती है। तो क्या कुछ तस्वीरें आप हमको दिखा रहे हैं और क्या जानकारी विशेष आप देने जा रहे हैं दर्शकों को? प्रभात, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? एक बार फिर से हम देवघर चलते हैं। हमारे सहयोगी दीपनारायण हमारे साथ जुड़े हुए, प्रभात के पास भी पहुंचेंगे हम। दीपनारायण से जानते फिर हम दोबारा से। दीपनारायण, आप जो जानकारी दे रहे थे कि 5वें दिन से या बहुत ज्यादा भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी और 5वें दिन तो विशेष पूजन वहां पर किया जाता है, जिसमें आपने बताया कि मुंडन जैसे धार्मिक कार्य जो है वो संपन्न कराए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गर्मी, जैसा आपने बताया था, गर्मी की स्थिति क्या रहेगी और गर्मी से बचाव के लिए, धूप से बचाव के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं? क्या कुछ पंडाल वगैरह भी बनाए जाते हैं लोगों के लिए और क्या कुछ किया जाएगा प्रशासन की ओर से 5वें दिन के लिए? देखिए, ऐसे तो अमूमन जब गर्मी बढ़ती है, जेठ का महीना आता है, तो चूंकि ये पत्थर का ये बना हुआ है पूरा इसका प्रांगण, तो ऐसे में जैसे जैसे धूप में गर्माहट आती है तो यह काफ़ी गर्म हो जाता है और ऐसे में प्रबंधन की ओर से इस पर मैट बिछाया जाता है। लेकिन अभी तक प्रबंधन की ओर से बाबा मंदिर के परिसर में कहीं भी मैट नहीं बिछाया गया है। इससे श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बीच बीच में इस पर पानी के फुहारे दिए जाते हैं, वो भी अभी तक नहीं शुरू किया गया है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की परेशानियां बढ़ रही है। दूसरी तरफ से चूंकि अचानक से ये गर्मी ने दस्तक दी और अचानक से नवरात्र में गर्मी का ये माहौल है कि मंदिर 11 बजते बजते इतना इसमें गर्माहट आ जाती है कि इस पे चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रबंधन ने अभी तक क्यों नहीं इस पर मैट बिछाया है, ये विचारणीय बात है। दूसरी तरफ से आपको जो धार्मिक बातें बता रहे थे हम कि ये देखिए, ये यहाँ पर जो ये मुंडन है वो पंचमी तिथि को क्यों कराया जाता है, कोई विशेष महत्व रहता है? देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी में विशेष नक्षत्र पड़ने से उपनयन का मुंडन का दिन होता है। पंचमी में और फिर दशमी में 11 तारीख को भी है इसी तरह का। और कल स्थिति ये रहेगा कि मंदिर में तो कहीं उपनयन करने का कोई विशेष जगह नहीं बना है, तो धूप रहेगा तो यात्री जो मिथिलांचल के आएंगे धूप में ही उपनयन कराएंगे और एक उपनयन करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है। 2.5-3 घंटा यात्री धूप में ही बैठेंगे, क्योंकि अभी तो कोई वैसा व्यवस्था देखने को नहीं लग रहा है। तो यात्रियों के साथ कल परेशानी होना निश्चित है। कल के आज शाम से ही मंदिर में रौनक नजर आने लगेगी। श्रद्धालु कहाँ से आते हैं जो मुंडन वगैरह करेंगे? स्थानीय तो आते ही है, लेकिन और कहाँ से विशेष तौर पर? कल जो है, कल विशेष मिथिलांचल के आएंगे। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला, जितना मिथिलांचल इलाका बिहार का है वो सारा इलाका कल यहाँ आएंगे। उन लोगों के लिए कल विशेष तिथि है। बिल्कुल, शायद प्रबंधन ये व्यवस्था कर रही होगी, लेकिन आपको देखिए पीछे हमारा ये दृश्य दिखा दे रहे हैं कि मुंडन का कार्यक्रम जो है वो अभी से होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मुंडन कराने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं, खासकर मिथिलांचल के लोग विशेष रूप से आते हैं जो यहाँ पर मुंडन कराते हैं, जनेऊ कराते हैं और ये धार्मिक अनुष्ठान हमेशा चलता है। कहाँ से आए हैं सर आप? हम फरीदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद जी। अच्छा, क्या महत्व है यहाँ का, क्या सुनकर आए थे? सर, यहाँ का तो बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग बचपन में यहीं रहते थे, फिर यहाँ से हम लोग, पिताजी थे यहाँ ESI में,
फिर हम लोगों का ट्रांसफर हो गया, तो जब जब इच्छा होती है दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन हमारा आपसे कुछ दर्शन करने आते होंगे, ये तो शक्तिपीठ भी है, तो जी कहाँ नवरात्र में कुछ खास होता है यहाँ पर? नवरात्रा में तो भगवान का यहाँ है तो बहुत ही खास होता है। नवरात्रा में यहाँ तो बहुत लोग आस्था से आते हैं। आप देख लीजिए कितना बड़ा जनसमूह का भीड़ है। लेकिन कुछ समस्या भी है, जो लाइन लग के आती है ना, वहाँ सुबह 4 बजे सुबह से लाइन लगती है और वहाँ पंखे और लाइट की व्यवस्था 5:30 से है। तो उसके लिए आप लोग एक मुद्दा उठाइए प्रशासन से, पंडा सभा से, तो उसमें 4 बजे से लाइट का प्रबंध हो, सुरक्षा का प्रबंध हो। सुरक्षा के जो प्रहरी हैं वो 6 बजे आते हैं, तो उस समय तो बहुत ही भीड़ हो जाती है, अव्यवस्था का माहौल होता है, कुछ लोग इधर से उधर चले जाते हैं। व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, पंडा जी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा सिस्टम बना दिया कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ। लेकिन थोड़ा सा कुछ और उसमें सुधार की जरूरत है, यही थोड़ा आपसे है कि बिल्कुल। देखिए, धर्म अध्यात्म के लिए लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो कुव्यवस्थाएं बीच बीच में आ जाती है उसे सुधार करने के लिए भी अपनी दलील लोग देते हैं। और जाहिर तौर पर है प्रबंधन और जिला प्रशासन को इस पर विचार भी करना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि पंचमी को जब भारी संख्या में भीड़ उमड़ेगी, मिथिलांचल के ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, मुंडन आदि कार्य को यहाँ संपन्न कराया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की जरूरत है, खासकर पेयजल और जो गर्मी से राहत देने के लिए तमाम व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं मुकम्मल करने की जरूरत है। महत्वपूर्ण जब भीड़ जानकारी यहाँ दी पहुंच जाती है और निश्चित तौर पर मुंडन जो जैसे अन्य दर्शक कार्य जो शुरू किए श्रद्धालु जाते आपके साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने अब आकृष्ट किया ध्यान उन व्यवस्थाओं को लेकर जो कमियां रह गई। हालांकि जब आप आस्था के साथ यहाँ पर पहुंचते तो आपको जो बाकी दिक्कतें, बाकी परेशानियां नजर नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालु और आपने बताया, तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशासन को उन तमाम जो परेशानियों को जो श्रद्धालुओं को पेश आती है उससे खत्म करना होगा। और जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है और पूरा जो प्रांगण है वो कहीं ना कहीं चूंकि पत्थर से बना हुआ है, मार्बल उसमें लगे हुए हैं, तो वो तपने लगता है। तो ऐसे में नीचे कारपेट कम से कम बिछा होना जरूरी हो जाता है। और जैसे देखिए श्रद्धालु बता रहे थे, प्रभात का भी रुख करते हमारे सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास भी हम चलेंगे। तो हम लगातार जानकारी दे, देखिए लगातार जब हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो सिर्फ मतलब ये नहीं रह जाता है कि हम माँ की महिमा का ही बखान करते रह जाएं, बल्कि उन धार्मिक स्थलों पर भी आपको लेकर चले जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो धार्मिक महत्व वाले होने के बावजूद उनकी महिमा आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो पहुंचते हैं हम प्रभात के पास जमशेदपुर से। प्रभात, आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही है? मां का दरबार अब तो जाहिर सी बात है थोड़ी थोड़ी छठा, उसमें थोड़ी रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि चौथा दिन हम पहुंच चुके हैं, चौथे दिन नवरात्र के। बिल्कुल पंकज, देखिए मैं साक्षी के मनोकामना मंदिर में हूँ और मनोकामना मंदिर को दिखा दे रहा। नवरात्र के समय में मंदिर को सजाया संवारा गया है और निश्चित है कि सुबह के थोड़ा सुबह का वक्त है, जो लोग थोड़ी सी कम पहुँचे, लेकिन फिर भी जो माँ की आस्था, जो माँ के उपवास में जो आराधना करते हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और मनोकामना मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर पिछले कई वर्षों से, और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। लोग यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं और माँ की आराधना में लगे रहते हैं। और देखिए माँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ जो भक्तगण है वो मंदिरों में पहुँचे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। और आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और ये कहा मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने ही धरती की रचना की थी, विश्व की रचना की थी। और खासकर आज के दिन में ये ऐसी मान्यता है कि माँ को जो हरे रंग का जो फल होता है वो चढ़ाने से उसकी अलग शक्ति प्राप्त होती है, अलग उसकी ये प्राप्ति होती है। तो आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ सहयोगी के माध्यम से कि किस तरीके से जो भक्तगण है वो माँ की आराधना में जुटे हैं। कुछ लोग हैं जो फल प्रसाद चढ़ा रहे हैं और पुष्पांजलि कर रहे हैं। तो ये निश्चित है, ये कह सकते हैं कि नवरात्र के समय में लोग मंदिरों में पहुँचते माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। और जो लोग फास्टिंग करते हैं उनके लिए तो आज खास दिन है, क्योंकि आज चौथा दिन है और चौथे दिन में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जैसे मैंने भी कहा कि हरे रंग का जो फल होता है, हरे रंग का फूल होता है, वो चढ़ाने से माँ की अलग सी शक्ति प्राप्त होती है। तो आपको हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। देखिए माँ की ये मूर्ति है, पुजारी हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिरों में। एक बार हम पुजारी से भी जान लेते हैं पंकज की आज माँ का कुष्मांडा का पूजा होती है, आज के दिन का क्या महत्व है? आज के दिन माँ कुष्मांडा देवी का पूजन, ये वासंतिक नवरात्र का चतुर्थ दिवस। इसमें माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों की मन शांति स्थिति बनी रहती है और माँ उन पे कृपा करके सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।
पंकज, और ये मनोकामना मंदिर भी है और आज के दिन की पूजा अर्चना करने से माँ जो कुष्मांडा है सारी मनोकामना पूर्ण करती है। क्योंकि सुबह सुबह के वक्त है तो थोड़ी से मंदिरों में लोग निश्चित से जैसे जैसे दिन चढ़े गए तो और यहाँ पे 9 दिनों तक पूजा भी होती है, कलश स्थापना भी की गई है और निश्चित है जो पुजारी है मंदिरों में माँ की पट खोल दिए हैं, लोग चलिए बिल्कुल दर्शन करने प्रभात, जा रहे हैं हम क्योंकि ये गिरिडीह मेन का रोड भी है, थोड़ा मेन सा रोड हाल से जानेंगे। लोग- प्रभात, आपने बहुत ही माँ के दर्शन कराए, इधर से दीप नारायण ने हमें बहुत सारी जानकारियां हमें दी है। अब हम गिरिडीह चलते हैं श्रीकांत के पास और श्रीकांत से जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है और वहां पर माँ के दरबार में अब वो क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है चौथे दिन होने के साथ साथ अब क्या है कि धीरे धीरे जो रौनक है वो दिखनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे जो भक्त होते हैं जो माँ की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन वो मंदिरों तक पहुंचते नहीं, क्योंकि एक तो गर्मी अपनी जगह है ही, उसके साथ साथ चैत्र नवरात्र में लोग शक्ति पूजा करते, उपासना करते, उत्सव नहीं होता, ये उपासना करते हैं, इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम नजर आएगी। लेकिन हम श्रीकांत के पास पहुंचे। श्रीकांत, क्या नजर आ रहा है आपको और आप कहां पर हैं, माँ के कौन से दरबार में आप हैं श्रीकांत? पंकज, इस वक्त हम शहर के सबसे पौराणिक जो दुर्गा मंडप है, छोटकी दुर्गा मंडप, वहां पर हम मौजूद हैं। और आज जैसा कि चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। हालांकि सुबह सुबह जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, वो मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में जो है सारी प्रक्रिया पूजा की वो शुरू हो जाएगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं आप, जो माँ की प्रतिमा है वो बन रही है, उसकी तैयारी चल रही है। मंदिर में पुरोहित भी सुबह सुबह पहुंच चुके हैं, क्योंकि पूजा हर दिन जो है विधि विधान से माँ की पूजा होती है। और सीधे हम पुरोहित से ही जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आज चौथा दिन है, माँ की पूजा होती है, आराधना होती है। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा देवी की पूजन। माँ कुष्मांडा देवी अपनी मंद मंद मुस्कान के कारण हमें शुभता प्रदान करती है, जिससे कि समस्त लोगों के संकट क्षण में दूर हो जाए। यह सभी संकटों को, पातकों को दूर करने वाला आज बसंत नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा के पूजन के साथ साथ हम लोग पंचमुखी हनुमत मूर्ति स्थापना और उनका पूजन भी हो रहा है। नवाब रामायण के लिए आयोजन किया गया। आज के दिन जो माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है, आज के दिन का क्या विशेष महत्व है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, और विधि विधान से क्या पूरी पूजा? जैसे नवरात्र में 9 शक्तियों का पूजन होता है, जिसमें आज चौथा दिन कुष्मांडा देवी की शक्ति की पूजा की जाती है। कुष्मांडा देवी अपने मंद हंसी के चलते अंड को उत्पन्न की थी। अंड मतलब ब्रह्मांड, इसलिए कुष्मांडा को ही इस दुनिया का सृष्टि का रचयिता बोला जाता है। इस नवरात्र के दिन में सभी भक्तों को सिद्धियां प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इसलिए इस नवरात्र में सभी भक्तगण को अपने जो भी समय मिलता है उसमें देवी की आराधना करना चाहिए। जैसे दस तप, बल और त्याग की वृद्धि होती है। सभी मनुष्यों के अपने आत्मा को संतुलित करने का होता है। तो देखा आपने जिस तरीके से पुरोहित ने बताया कि यह सब बल और जो भी सिद्धियां हैं, जो भी मनोकामना है, उसको मांगने का माँ के समक्ष अपनी जो आराधना है, अपना जो भक्ति भाव है, उसको रखने का आज दिन है। माँ कुष्मांडा जिस तरीके से पूरे ब्रह्मांड की रचयिता हैं, जिस तरीके से लोग माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो आज का जो दिन है वो मनोकामनाओं का दिन है, वो भक्ति का दिन है, पूरे ब्रह्मांड की सुख समृद्धि शांति के लिए। अब से कुछ ही देर में अब पुरोहित पहुंच चुके हैं मंदिर में, तैयारी कर रहे हैं पूरे विधि विधान से, और अब से कुछ देर में जो पूरे विधि विधान से जो आज चलिए बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, आपने बहुत सारी जानकारी दी। प्रभात, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपनगर, आपने बहुत सारी जानकारी दी और बहुत सारी उन कमियों को भी बताया जो कि आमतौर पर एक श्रद्धालु उस धार्मिक स्थल पर जाने के बाद महसूस करता है। तो प्रशासन को उस पर भी सोचना होगा, क्योंकि गर्मी का दिन शुरू होना जाहिर सी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपनारायण आपका, प्रभात आपका और श्रीकांत आपका भी। तो कुल मिलाकर ये कि चौथा दिन है नवरात्रि का, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं। तो बस मां कुष्मांडा को याद कीजिए और लगातार जाप कर दिए। अगर आप 1 या 2 बार भी अगर नहाने के बाद आप जाप कर लेते हो तो अपने आप में आपका दिन पूरा हो जाता है। मां को याद कीजिएगा तो मां यश देगी आपको, मां कीर्ति देगी, मां आपको अच्छा स्वास्थ्य देगी, मां आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। बस आप जाप कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।